नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्जाम के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि व्हेन टू नंबर्स आर गिवन तो उसका फर्स्ट प्रपोर्शन एंड सेकंड प्रपोर्शन क्या होता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब दो नंबर दिए गए होते हैं तो हम उसका थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब हमें दो नंबर दिए गए हो तो हम क्या करते हैं, जो सेकंड नंबर होता है उसी को प्रपोर्शन के लेफ्ट साइड भी एंड राइट साइड भी लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम ए बी सी को कैसे लिखेंगे, ए रेशियो बी, प्रपोर्शनल का साइन बी रेशियो सी। जहां पे हमारा जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, फर्स्ट प्रपोर्शन होता है। जो प्रपोर्शन के लेफ्ट एंड राइट साइड होता है उसे हम मीन बोलते हैं, और जो राइट साइड होता है या सी होता है वो थर्ड प्रपोर्शन होता है हमारा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं। आइए देख लेते हैं। इसे हम रेशियो के फॉर्म में क्या लिखेंगे, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। चूंकि हमें थर्ड प्रपोर्शन निकालना है यानी कि c निकालना है, तो c हमारा क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली फार्मूला को अगर याद करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट को समझे रहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। द थर्ड प्रपोर्शनल ऑफ टू नंबर 9 एंड 24 का हमें निकालना है। क्या, थर्ड प्रपोर्शन। कैसे निकालेंगे, 9 रेशियो 24 जो सेकंड नंबर होता है वही मीन होता है, जो कि हम इसे इधर मान लेते हैं। थर्ड प्रपोर्शन हमें निकालना है तो हम उसे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, 9 अपॉन 24 इज इक्वल टू 24 अपॉन x। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 9x इज इक्वल टू 24 इंटू 24। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। यह भी आपको बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप न्यूमेरिकल को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, 64 इज करेक्ट आंसर। आइए एक और इजी क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट सही से बिल्डअप हो जाए। द थर्ड प्रपोर्शनल ऑफ टू नंबर 4 एंड 28 इज। तो हम सेम उसी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, आप पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व कीजिए और फिर वीडियो को ऑन करके देखिए कि आपका आंसर एग्जैक्ट इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे 4 रेशियो 28 एंड देन प्रोपोर्शनलिटी का साइन एंड 28 रेशियो x। x यहां पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि थर्ड प्रपोर्शनल हमें निकालना है। अगर फर्स्ट निकालना होता तो यहां पे लिखते, 4 हमारा यहां पे हो जाता, ये 4 इधर फिर आ जाता, यहां 28 हो जाता। तो अब इसे हम रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, 4 अपॉन 28 इज इक्वल टू 28 अपॉन x। तो 4 7 जा 28 कितना होता है, 4 7 जा 28। अब इसको हम करेंगे 8 7 जा 56, कैरी 5 7 2 जा 14, 196। ये मैं मैनुअल आपको सिर्फ बता रहा हूं, आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी। ठीक है, तो यहां पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी 196। ठीक है, देखिए हमने पहले क्या किया, आपको कॉन्सेप्ट बताया थर्ड प्रपोर्शन होता क्या है। ठीक है, फिर एक न्यूमेरिकल कराया एंड देन फिर एक न्यूमेरिकल कराया। ये थे हमारे इजी क्वेश्चन। अब आइए थोड़ा सा इससे मतलब हट के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा क्या है, इस वीडियो का थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द थर्ड प्रपोर्शनल ऑफ टू नंबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी इज। ध्यान रखिएगा, जो पहले के क्वेश्चन दिए गए थे उसमें हमें क्या दी गई रहती थी, न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई रहती थी, जैसे 1 से लेके 100 तक या फिर 1000 तक वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी। यहां पे क्या हो रहा है, हमें a और b के टर्म में दिया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमें कभी प्रोपोर्शनल निकालने के लिए देगा तो जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल भी फॉर्म में होगा, किसी भी एक्सप्रेशन में दे सकता है। तो उसी चीज को क्लियर करने के लिए मैंने आपके लिए एग्जाम्पल रखा है। अब थर्ड प्रपोर्शनल ऑफ टू नंबर बोला है तो हम क्या करेंगे, सिंपली से पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड देन रेशियो का साइन एंड देन a माइनस बी, फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन एंड देन a माइनस बी एंड देन रेशियो एंड देन x। अब हमें यह बताइए मैंने यहां पे x क्यों लिखा, यहां पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, थर्ड प्रपोर्शनल पूछा है। क्या पूछा है, थर्ड प्रपोर्शनल। अगर फर्स्ट पूछा होता तो हम यहां पे रखते, मेन प्रपोर्शन पूछा होता तो x हम यहां पे रखते। समझ में आ गया।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, सिंपली उसी रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे जैसे कि हम पिछले वीडियो में लिखते आए हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन एक्स। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, फार्मूला आपको पता ही होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, ए माइनस बी, यहां पे क्या हो गया, ए माइनस बी अपॉन एक्स। अब ये ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा, तो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है अकॉर्डिंग टू आवर आंसर, हमारे आंसर के अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, अब हम एक शॉर्ट में समरी देखेंगे कि हमने आज पढ़ा क्या क्या। सबसे पहले हमने देखा क्या कि थर्ड प्रपोर्शनल क्या होता है। ठीक है, तो हमने थर्ड प्रपोर्शनल के लिए क्या किया, ये देखा, इससे हमें क्या पता चला, ये फर्स्ट प्रपोर्शनल है, ये हमारा मेन प्रपोर्शनल है एंड ये हमारा क्या है, थर्ड प्रपोर्शनल है। ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास 3 नंबर होंगे तो अगर हमें प्रपोर्शनल निकालने के लिए बोलेगा तो हम उसको कैसे लिखते थे, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनलिटी का साइन सी रेशियो डी। यहां पे अगर 4 नंबर होते थे यानी 3 नंबर है, चौथा हमसे क्या प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है तो हम उसे इस एक्सप्रेशन में लिखते थे। यहां पे क्या होता था, फर्स्ट प्रपोर्शन, यहां पे ये क्या होता था, सेकंड प्रपोर्शन, यहां पे क्या होता था, थर्ड प्रपोर्शनल, और यहां पे क्या होता था, फोर्थ प्रपोर्शनल। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हमें 2 नंबर दिया गया होगा एंड थर्ड हमसे पूछेगा क्या प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो उसे हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे। तो आप इस चीज से कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जितने भी एसएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड वो हम सॉल्व करेंगे। अभी तक की वीडियो में हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई चीजें समझ में आई हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।